अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इट्स को इंग्लिश में दो तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, एक एपोस्ट्रोफी के साथ और दूसरे बगैर एपोस्ट्रोफी के। दोनों तरीकों से लिखने के अपने अपने अलग मानी हैं। इस वीडियो में आपको इन दोनों तरीकों से लिखने का फ़र्क समझाएंगे। मिसालों की मदद से आप अच्छी तरह इनका फ़र्क समझ जाएंगे। एड्स के उर्दू मानी। एड्स बुनियादी तौर पर एक कॉन्ट्रैक्शन यानी इख्तिसार शुदा लफ्ज है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी की अलामत की मौजूदगी बता रही है कि इस लफ्ज का कुछ हिस्सा गायब है। आमतौर पर इसे ऐसी जगह इस्तेमाल करना चाहिए जहां इट इज कहना हो, जिसके उर्दू मायने हैं ये है। इट्स लिखने के तरीके। बोलने में तो कोई मसला नहीं है, लिखने का तरीका कुछ भी हो, इसकी एक ही प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ है। इसे इट्स बोला जाता है, अलबत्ता इसे इन दो तरीकों से लिखकर इस्तेमाल किया जाता है। इट्स, इट के बाद एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल। इट्स, इट और एस के दरमियान बगैर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल। इन दोनों तरीकों से लिखने के अपने अलग अलग मानी हैं, जिस पर अभी कुछ देर में रोशनी डालेंगे। इट्स के इस्तेमाल। जैसा कि अभी बताया गया कि अगर इट के बाद एपोस्ट्रोफी की अलामत लगाई जाए और उसके बाद एस लगाया जाए तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी, यानी ये जाहिर करेगी कि एपोस्ट्रोफी किसी हर्फ या हुरूफ को कम करके लगाई गई है। क्योंकि एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया गया है, जिसकी वजह से इससे इट्स की साउंड निकल रही है, तो कम होने वाले हुरूफ इस साउंड से मिलते जुलते होने चाहिए, जैसे इज या हैज। रवानी में लिखने में इट्स को इन वर्ड्स के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, इट इज और इट हैज। इट्स के इस्तेमाल का उसूल। इट्स जिसमें इट के बाद एपोस्ट्रोफी आती है को सिर्फ इट इज और इट हैज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी और अल्फाज के लिए नहीं। आइए इट्स जिसमें इट के बाद एपोस्ट्रोफी आती है के इस्तेमाल की ये मिसालें देखें। इट्स वेरी रोमांटिक, यानी ये बहुत रूमानी है। यहाँ पर इट्स को इट इज के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट्स अनबिलीवेबल, यानी ये नाकाबिल यकीन है। यहाँ पर भी इट्स को इट इज के लिए इस्तेमाल किया गया है। कैन यू बिलीव इट्स गोइंग टू हैपन, यानी क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसा होने वाला है। यहाँ पर भी इट्स को इट इज के लिए इस्तेमाल किया गया है। ही हैज टोल्ड मी दैट इट्स योर फॉल्ट, यानी उसने मुझे बताया कि ये तुम्हारी गलती है। यहाँ पर भी इट्स को इट इज के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट्स बीन अ ईयर सिंस वी मेट लास्ट टाइम, हमें आखिरी बार मिले हुए एक साल हो गया है। यहाँ पर इट्स को इट हैज के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट्स बीन एन अनफॉरगेटेबल डे, ये एक नाकाबिले फरामोश दिन रहा है। यहाँ पर इट्स को इट हैज के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भी इट्स को इट हैज के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट्स गॉट टू बी अ जोक, ये एक मजाक होना चाहिए। यहाँ पर इट्स को इट हैज के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। बगैर एपोस्ट्रोफी वाले इट्स के उर्दू मानी और इस्तेमाल। जब इट्स का इस्तेमाल बगैर एपोस्ट्रोफी के होता है तो ये पोजीशन यानी मिल्कियत के मानी देता है। इट्स के उर्दू माने हैं उसका या अपना। ये मिसालें देखें। द मिल्क इज इन इट्स कंटेनर, दूध इसके बर्तन में है। द डॉग हर्ट इट्स पॉ, कुत्ते ने अपने पंजे को जख्मी कर लिया। मोस्ट ऑफ इट्स फंडिंग कम्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, इसकी ज्यादातर फंडिंग वफाकी हुकूमत से आती है। इफ इट्स इंजन स्टार्ट्स वी विल डिपार्ट इमीडिएटली, अगर इसका इंजन स्टार्ट हो जाए तो हम फौरन रवाना हो जाएंगे। दिस बटर इज पास्ट इट्स एक्सपायरी डेट, ये मक्खन अपनी एक्सपायरी डेट से गुजर चुका है। वेयर इज इट्स कैप, इसका ढक्कन कहाँ है। डिड यू चेक इट्स क्वालिटी, क्या आपने इसका मेयार चेक किया। दीज आर इट्स सैंपल्स, ये इसके नमूने हैं। इन तमाम मिसालों में इट्स को उसके या अपने के मानों में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इन्हें ब्लू कलर में दिखाया गया है। तो
इसमें कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि हम सब जानते हैं कि एपोस्ट्रोफी को अगर किसी लफ्ज के आखिर में लगाया जाए और उसके बाद एस लगाया जाए तो उसके मायने का या की के होते हैं। जैसे शर्ट्स कलर यानी कमीज का रंग, डॉग्स टेल यानी कुत्ते की दुम, बाइसिकल्स चेन यानी बाइसिकल की चेन, मैन्स फेस यानी आदमी का चेहरा। इस उसूल के मुताबिक उसका या उसकी के लिए इट के बाद एपोस्ट्रोफी की अलामत और उसके बाद एस लगना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। इसे आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि इंग्लिश में उसका या उसकी के लिए इट्स बगैर एपोस्ट्रोफी के लिखा जाएगा। इट्स के बगैर एपोस्ट्रोफी के इस्तेमाल की मिसालें आप कुछ देर पहले देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इट्स का लिखने में इस्तेमाल अच्छी तरह समझ गए होंगे और ये याद रखेंगे कि एपोस्ट्रोफी वाले इट्स को सिर्फ इट इज या इट हैज के लिए इस्तेमाल करना है और बगैर एपोस्ट्रोफी वाले इट्स को उसका या उसकी के लिए इस्तेमाल करना है। जब भी उसका या उसकी के लिए इट्स लिखेंगे तो भूल कर भी एपोस्ट्रोफी की अलामत नहीं लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।